सारे अजरे यूं ना जा। क्यों बर्बाद कर रही हो मेरी बहन का घर? मैं समझी नहीं। इतनी नादान तो नहीं हो कि ना समझो। जब हसन से शादी कर ली और आप खामोशी से उससे तलाक भी ले लो। मैं ना फरा को छोड़ रहा हूँ और ना वो मुझे छोड़ रही है, लेकिन अब अगर आयशा को पता चला तो उसमें सारा कसूर तुम्हारा होगा। तुम्हारी बहन की खुशियां अब तुम्हारे हाथ में है। प्लीज मत बताना उसे। मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? तुम, हसन और समन, तुम तीनों जा रहे हो एक हफ्ता बाहर घूमने के लिए। कौन खालिद? अच्छा, उन्हें अंदर भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आइए प्लीज तशरीफ रखिए। आपने सहमत किया आने की सर। चाय लेंगे या कॉफी? नहीं, चाय वाय की कोई ज़रूरत नहीं। चाय वाय फिर कभी घर आएंगे तो फिर पियेंगे। आपकी वाइफ ने तो बताया तो होगा, मेरी मिसेस आई थी रेंट देने के लिए। जी जी बिल्कुल बताया था। तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास से होता हुआ जा रहा हूँ, मसरूफ़ इंसान है, तो मैं ही रेंट लेता हुआ चला जाऊँ। जी जी ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बट वो चेकबुक तो सब घर पे है मेरी। चले, मैं रात को आपके घर से लेता हुआ जाऊँ। नहीं नहीं, आप सहमत क्यों करेंगे? मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा सर आपके। ठीक है, फिर 2 महीने घर आइएगा। जी जी ज़रूर। चले, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। जब डिपॉजिट कर दीजिए तो मुझे एक छोटा सा मैसेज कर दीजिएगा। एब्सोल्युटली। चाय वगैरह कुछ पी लेते सर? थैंक यू सर मच। हेलो स्वीटहार्ट। क्या हो रहा है जनाब? हम लोग बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मरी। और ये किसने कहा आपसे? अहमद मामू आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग मरी जा रहे हैं। जाओ अपने कमरे में। आशी, समन कहाँ जाने की बातें कर रही है यार? क्या तमाशा लगा रहे? वो भाई चाह रहे थे कि हम लोग। भाईचारे थे का क्या मतलब यार? कोई मुझसे पूछेगा? किसी ने पूछा मुझसे? हसन, मैंने उन्हें तुम्हारी पोजीशन बताई थी। वो कह रहे थे वो सारे एक्सपेंसेस खुद ही। क्या एक्सपेंसेस की क्या बात कर रही हो यार? पैसे की बात नहीं है, 10 और मामलात हैं यहाँ पे, पीछे कौन देखेगा? और फिर अभी एक हफ्ता घर पे रहूं मैं यार, छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे। भाई कह रहे थे तुम्हारे बॉस को जानते हैं, वो उनसे छुट्टी की बात कर लेंगे। आशी, आई एम नॉट गोइंग। हसन, मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? भाई जिद कर रहे थे और ऊपर से समन भी। Feeling really positive about the Mini Challenge today, and although you don't need an immunity pen to win the competition, it would be a great advantage to have at this stage. I'm definitely excited आओ to बेटो। win this Mini Challenge. I love winning the challenges, and if I can win that pin, that'll bring me back. सब कुछ तुम क्या कर रहे हो अमन? और क्यों कर रहे हो? देखो ये सब कुछ मैं अपनी बहन और उसकी बेटी की खातिर कर रहा हूँ, उनकी खुशी की खातिर। वो मेरी बीवी और मेरी बच्ची है, उनकी खुशी मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अगर समझ सकते तो ये सब कुछ नहीं करते। आई एम सॉरी, मैंने सोचा था मैं तुम्हें कभी भी ताना नहीं दूंगा, बट मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे पैसों से और तुम्हारी मर्जी से कहीं नहीं जा रहा है। ओके, जिद क्यों कर रहे हो? देखो तुम अभी लेकर जाओ उनको, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए मुझे वापस कर देना। लेकिन अहमद, मैं देखो इस वक्त आयशा जिस कर्ब से गुजर रही है, प्लीज़ प्लीज़ उसको उससे निकालो। उसने अपना बच्चा ज़ाया किया है, अब वो जिस तकलीफ से गुजर रही है वो यहाँ नहीं निकल सकती, उसको बाहर लेके जाओ प्लीज़। देखो
अगर तुम किसी के बड़े भाई होते और जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं ना, उससे अगर तुम गुजरते तो उनके आंसू रोते, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हो। ऐसे कोई भी रिश्ते नहीं है, तुम्हें एहसास नहीं है जिस कैफियत से मैं गुजर रहा हूं। देखो, मैं कल आयशा के पास टिकट भिजवा दूंगा। प्लीज प्लीज उनको टाइम दो, यहाँ सब कुछ मैं देख लूंगा। मैं इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता, मुझे कुछ वक्त चाहिए। हसन, हसन, कोई बात तो करो आशी। Say something. इस चांद की तरह हमारी जिंदगी भी अधूरी रहेगी ना हसन। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि हमारी जिंदगी अधूरी है। रिश्ते मुकम्मल लगते हैं। वो आए क्योंकि इसमें तुम हो, इसमें मैं हूं, और सबसे बढ़कर इसमें समन है, जिसे देख देख के हम जीते हैं। कितना कुछ किया हमने मिलकर समन के लिए। This so much है। तुम्हारा रात रात भर उसके लिए जागना, मेरा उसके लिए खिलौने लेकर आना, to answer all these silly questions. There's so much to talk about, there's so much to cheer about. क्यों सोचती हो ऐसा? कि तुम्हें हमेशा बेटा चाहिए था। नहीं हुआ। उसने दिया था, उसने ले लिया। सारी जिंदगी ये सोच कर तो नहीं चल सकते। And then I think मेरे पास समन है, तुम्हारे पास समन है, हम उसे लड़के की तरह पालेंगे। She'll be a boy। नहीं, समन को कभी भाई नहीं मिलेगा। वो मुझे भाई बुलाएगी। सीरियसली, लोग करते हैं ऐसा। सोचा करो ऐसा, सब ठीक हो जाएगा। आज सुबह सुबह तुम्हें मेरी याद बिला वजह तो आई नहीं होगी। काम होगा कोई? जैसे इतने सालों से तो सिर्फ काम की वजह से मिल रहा हूँ तुमसे। नहीं, लेकिन आज बात कुछ और लग रही। हाँ, एक बात तो है। क्या मसला है? कुछ पैसे चाहिए था। मिल जाएंगे, मगर वापस कर दो। यार वापस का कौन कह रहा है भाई? पहली दफा मांग रहे हो, पूछ रहा हूँ क्या मसला है। बस कुछ खर्चे हैं। खर्चे? पता है भाई क्यों है ये खर्चे? यार अब दोबारा मेरी दूसरी शादी को लेकर मत शुरू हो जाना। लेकिन बात यही है। हाँ है, फिर तो फिर ये कि बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि अगर आपकी हवेली के दरवाजे बड़े हो ना, तभी इंसान को हाथी पालना चाहिए। पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? मैंने मना तो नहीं किया यार। तो फिर बातें क्यों सुना रहे हो? बातें सुना तो रहा हूँ, लेकिन असर नहीं होगा तुम पे। खैर ये बताओ, भाभी और समन ठीक है? ठीक है। यकीन नहीं होता हसन यार, तुम प्लीज यार, कोई और बात कर सकते हैं हम इस मामले के अलावा। अच्छा बताओ कितने चाहिए, और जरा ये एटीएम पे लो। कहाँ रख दिया मैंने?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अम्मी अब्बू कैसे? शादी एंजॉय हो रही है? अच्छी बात है। चलो बच्चों, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरी चेकबुक पता है कहाँ है? घर पे? मैंने घर पे कब रखी? अरे हाँ हाँ याद आया। नहीं, वो मैंने अपने लिए कुछ खरीदना था। हाँ, हसन के लिए गिफ्ट लेना था, इसीलिए कैश निकलवाना है। चलो कोई मसला नहीं है बच्चों, मेरे पास चाबी है, मैं घर जाके देख लूँ। जी खालिद साहब, मैंने पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये वक्त मिले लोगों से पैसे उधारना। हाँ जी। हसन, वो भाई आए थे तो वो हमारी टिकट्स दे के गए हैं। कौन सी टिकट्स यार? मैंने मना किया था तुमको आशी। मुझे पता है, लेकिन वो बता रहे थे कि समन ने इतनी दफा कॉल्स की, वो मना ही नहीं कर सके। आशी यार। अच्छा, अब अपना मूड नहीं खराब करना प्लीज। समन बहुत खुश है, कल सुबह की फ्लाइट है हमारी। अच्छा, मैं घर आके बात करूँ इस बारे में, बहुत काम है मुझे। टॉक अबाउट इट लेटर। बाय। खुदा हाफिज। कौन? हसन, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने सोचा आज प्लान साथ करते हैं। इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी? नहीं, ऐसे ही दिल चाह रहा था। अच्छा, पहले आप इतने पैसे मैं दूँ। कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ। ये क्या? पैसे हैं। लेकिन क्यों? मेरे अकाउंट में कुछ पैसे थे, अब आप इनका रेंट दे दे, हम सौदा भी ले लेंगे और जो बचते हैं वो आप रख लें। मैंने रेंट दे दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। रेंट दे दिया? कहाँ से दिया? ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम रख लो, तुम्हें जरूरत। आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं ना? तुम्हारा दिल नहीं तोड़ रहा, लेकिन मुझे वाकई जरूरत नहीं है। मुझे भी जरूरत नहीं है। Please, Farah. Don't do this. चलें पे, वो मेरे पैसे हैं ना, हम आज शॉपिंग चलते हैं। हम अपने बेबी के लिए चीजें ले लेंगे। और पता है हसन, आज शॉपिंग का वक्त किसके पास है? मुझे जाना है ना। कल चले जाएंगे। कल तो मैं आशी और समन के साथ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? इसलिए वो काफी डिस्टर्ब थे, तो मरी का प्लान है। 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। जी। अपना ख्याल रखना, कॉल मत करना, मुझे मौका मिलेगा तो मैं कॉल ही बस है। जी। तुम ख्याल रखना अपना। तो तुम्हारे अम्मी अब्बू कब वापस आ रहे हैं? अगले हफ्ते। सारे ऑफिस में निकल के फोन भी आ गया ऑफिस से। हाँ इमरान, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। हाँ 15 मिनट। ओके, खाना वहाँ रखा है, प्लीज खा लो।
फिर कभी खा लूंगा साथ में। बाय। हसन, हाँ तुम खुश हो ना? तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूं। हो गई पैकिंग? चलो डन। तुम देख, चलो बंद करो वहां से। हेलो। शुरू हो गई तुम्हारी पैकिंग? हाँ, अब तो खत्म होने वाली। गुड। हसन खुश है? बहुत खुश है, बल्कि वो तो समन के साथ अभी पैकिंग ही करा रहे थे। ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगा जल्दी एयरपोर्ट ले जाने के लिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। पता है हसन, आज हम पहली बार मिले थे। आज हमारी मुलाकात की पहली सालगिरह है। आप मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ हैं। मेरे दिल में, मेरी रूह में, मेरी हर सांस में आप मेरे साथ हैं हसन। इश्क पुकारे आजा रे, यूं ही आजा। काफी देर से तुम्हारा पीछा कर रहा था। दरवाजा खोलो, मेहमान आए हो, अंदर नहीं बिठाओगी? अमित चले जाओ यहाँ से, वरना तुम कुछ भी नहीं कर सकती। दरवाजा खोलो। मैं शोर मचा दूंगी। अमित चले जाओ यहाँ से। फिर आऊंगा। क्या करूं, अब क्या करूंगी? हसन भी नहीं है और क्या करूं? अम्मी अब्बू। देखो फरा, अगर तुम समझती हो कि तुमने हसन को अच्छी तरीके से जान चुकी हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुमने हसन को अभी समझा ही नहीं है। हाँ बहन, खुशखबरी देने के लिए फोन किया मैंने। हाँ, ढूंढ निकाला उसे मैंने, जल्द लेकर पहुंचूंगा। मियाँ और बच्चे कैसे हैं? चलो अल्लाह का शुक्र है। सलाम दुआ प्यार देना मेरा। हाँ जाहिर है। चलो ओके ओके ओके, खुदा हाफिज।
हसन एक फोन ही नहीं किया मुझे। प्लीज हसन फोन उठा ले, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तुम्हारी आवाज सुन ली, तुमसे बात कर ली, अब सुकून मिला है। अच्छा, हसन और समन भी ठीक है ना? खुश हैं? हाँ हाँ, तुम्हारी भाभी साथ ही है। अच्छा सुनो, बात करना से लेकिन जरा जल्दी से, क्योंकि हमें जाना है कहीं। हेलो हेलो, हाँ आयशा कैसी हो? कौन? कौन है? भाभी साजिद हूँ। साजिद भाई? जी साजिद भाई, खैरियत? भाभी चाबी रख लें, लुबना आएगी तो ले लेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अल्लाह। जी कैसी हो फरा? अंदर आने का नहीं कहोगी? जी आइए, अंदर आइए। बैठे। बैठो फरा, बैठो ना। देखो फरा, उस दिन हम अचानक आए और तुम्हें परेशान करके चले गए। तुमने मुझे भाई कहा और मैंने तुम पर इस तरह रिएक्ट किया। आई एम सॉरी। हाँ फरा, पता नहीं उस दिन हम तुम्हें गुस्से में क्या कुछ कह गए। दरअसल हमें खुद घर जाकर एहसास हुआ कि हमने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ। हमें तुम्हें पूरा एतमाद में लेकर बात करनी चाहिए थी और तुम्हें सारी बात बतानी चाहिए थी। मतलब क्या है आपका? देखो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, बट तुमने आशा की तरह मुझे भाई कहा तो आज मैं अपनी बहन समझकर तुम्हारे पास कुछ मशवरा देने आया हूँ। मैं हसन, अगर आप मुझसे ये बात करने आए हैं कि मैं हसन को... फरा, पहले पूरी बात तो सुन लो। जी कहिए। देखो फरा, अगर तुम समझती हो कि तुमने हसन को अच्छी तरीके से जान चुकी हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुमने हसन को अभी समझा ही नहीं है। हसन मिजाजन... आप मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो हसन। जी मैं ही आपको फोन कर रही थी। हाँ, मैंने रिसीव नहीं की थी, इसीलिए इस वक्त फोन किया। अच्छा हसन, मुझे आपसे बात करनी है। बाद में बात करूंगा फरा। हसन प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी बात तो... देखो, अगर तुम हसन को ये बताना चाह रही थी कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो अच्छा हुआ उसने नहीं सुना। देखो, ये बार बार होगा। तुम हसन को नहीं जानती हो। जब हसन किसी को खा लेता है तो उसके बाद इसी तरह इग्नोर करता है। देखो, मैं तुम्हें यहाँ समझाने आया हूँ कि हसन मिजाजन ऐसा है, जब पा लेता है ना तो उसके बाद उस चीज की कदर ही नहीं करता। क्या लगता है आपको, जो कुछ भी हमने फरा से कहा है वो उसका यकीन करेगी? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेगी, पर उसको मानना पड़ेगा। जो कुछ भी हमने उससे कहा है वो हसन को जरूर बताएगी।
बताती है तो बताने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी हमने कहा है उससे कोई मसले का हल निकलेगा। जो कुछ मैंने कहा है उसका मैं उसको सबूत दे सकता हूँ। देखो, ये बार बार होगा। तुम हसन को नहीं जानती हो। जब हसन किसी को खा लेता है तो उसके बाद इसी तरह इग्नोर करता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हसन ऐसे हो ही नहीं सकते। या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। एक तरफ आमिर की मुसीबत और दूसरी तरफ इन दोनों की बातें। पागल हो जाऊंगी मैं। आंटी वो अम्मी चाबी देके गई होंगी, वो देना प्लीज। हाँ, एक सेकंड। ले लो। हसन, कर ले फोन। हेलो। वाह, मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारा फोन ऑन मिलेगा। मेरी खुशनसीबी देखो, घर भी मिल गया, नंबर भी। आमिर, अगर तुमने यहाँ आने की कोशिश भी की ना तो मैं इतने अरसे बाद तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा मेरी जान। शट अप। तुमने यहाँ अगर आने की कोशिश भी की ना तो मैं चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। अच्छा, फोन पे तो तुम्हारी आवाज कांप रही है, सामने आके खड़ा हो गया ना, हलक से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। तुम नहीं मचाओगी शोर, नहीं मचाओगी। क्या मुसीबत है, फोन बंद भी नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम फोन नहीं उठाओगी, लेकिन मैं तो करता जाऊंगा। ओहो, देखो फरा, अगर तुम समझती हो कि तुमने हसन को अच्छी तरीके से जान चुकी हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम हसन के जाल में फंस चुकी हो, मगर अब भी वक्त है, संभल जाओ। खुद कोई फैसला कर लो, इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़ने का फैसला सुना दे।
अगर ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? हसन, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी, आपकी बहुत जरूरत है। हसन, तुम्हारा मैसेज मैंने अभी पढ़ा फरा। हसन, मैं बहुत डरी हुई हूँ, आप प्लीज घर आ जाए। अच्छा तुम परेशान मत हो फरा, मैं आज ही की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। वो घर तक पहुंच गया है, रोज कॉल करता है मुझे। मैं बहुत टॉर्चर हो रही हूँ हसन, प्लीज मैं मर जाऊंगी, आप आ जाए। खुद को संभालो फरा, घर पर रहो, दरवाजे लॉक रखो, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आ रहा हूँ। ओके ठीक है, बाय। कॉल रिसीव नहीं कर रही। अच्छा, उसे कॉल मत करना। फिर तब बस मुझे पता है कि इस मामले में तुम आखिरी हद तक मेरा साथ दोगी। जाहिर सी बात है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। तुम अकेली हो इसलिए तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान लाई थी। आप भी अकेली थी इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया, वरना भाई साथ होते तो कभी ना खोलती। अहमद को भाई भी कहती हो और साथ देखकर दरवाजा भी ना खोलती। मुझे हसन के खिलाफ बहकाने की नहीं फरा, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो। मैं नहीं मानती। तुम मान भी लोगी तो शायद फैसला नहीं कर पाओगी, ऐसा ही है ना? देखो फरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी परेशानी ये बच्चा है। क्या एक माँ के लिए उसका बच्चा कभी परेशानी नहीं होता भाभी? मगर शायद आप ये बात समझ ही नहीं सकती। अगर आप माँ होती तो मुझसे ये बात कभी भी ना कहती। अच्छा किया तुमने जो मुझे बे औलाद होने का ताना दे दिया। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं फरा। देखो मैं ये बात जानती हूँ
कि तुम सिर्फ इस बच्चे की वजह से हसन से अलग नहीं हो पा रही हो, लेकिन मेरे पास इस बात का हल है। तुम ये बच्चा मुझे गोद दे देना, मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी, इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। उसके बाद तुम अपनी अच्छी जिंदगी किसी भी इंसान बस कर दें भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ भाभी, और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी कोई बात करूं जिसका मुझे बाद में अफसोस। लेकिन देखिए, हसन को मैं नहीं छोड़ने वाली, और बेकौल आपके अगर हसन मुझे छोड़ देते हैं तो मैं अपना बच्चा आपको नहीं देने वाली। लेकिन आपने मुझे जितना समझाना था समझा दिया, और जितना बताना था बता दिया। अब आप यहाँ वापस आने की जहमत मत कीजिएगा, प्लीज जाएं, और ये अपना सामान भी वापस ले जाएं। बहुत शुक्रिया। लेकिन फराह, जस्ट गो प्लीज। सारा सामान उसने वापस लौटा दिया। और कोई बात हुई उससे? हाँ, उसने कहा कि आइंदा आने की जहमत ना करें, और ना ही हसन के खिलाफ भड़काने या बहकाने की भी। बच्चे के बारे में तसल्ली दे दी थी तुमने? हाँ, अगर नहीं वो उस पर राजी नहीं है। आप क्या करेंगे? इस मामले को हल करने के लिए अगर मैं कोई बड़ा कदम उठाऊं तो तबस्सुम तुम कहां तक मेरा साथ दोगी? अहमद, मैं तो हर कदम पे आपके साथ हूं। और फिर आयशा और आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? आप आयशा का घर बसाने और उसकी खुशी के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं आप करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट आपको मुझसे पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम वो जो घर खरीद रहे थे, हाँ, वो मैं उसके नाम कर दूंगा अगर वो हसन का पीछा छोड़ दे तो। ठीक है। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? और बच्चों खुश? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चले फिर याद से बच्चों को कहिएगा कि मुझे फोन करें। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी करता रहूंगा। तुम्हारा आमिर। फराह, यार प्लीज बाहर आके मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज यार फराह। हेलो हसन। हाँ फराह। हसन किधर हैं आप? कब आ रहे हैं? आने के चक्कर में लगा हुआ। प्लीज आ जाए हसन। कल सुबह की फ्लाइट मिली है फराह। कल सुबह? तुम परेशान ना हो फराह, मैं आयशा और समन को घर छोड़ते ही तुम्हारे पास पहुंचूंगा। हिम्मत रखो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा ने उसे इतनी अच्छी लड़की दी है बीवी के रूप में, औलाद की खुशखबरी दी है। आयशा,
करने से क्या फायदा होगा? नहीं हो रहा है बर्दाश्त मुझसे। कहां से कहां उस लड़की में ऐसा क्या है जो हर किसी को इतनी पसंद आती है? हर किसी को उससे प्यार हो जाता है? पिया के द्वारे इश्क पुकारे आजा रे यूं ही आजा सितारे भी मिल जाएंगे सहारे भी मिल जाएंगे दिलों से दिलों के Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.